नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी की असली जंग तलवारों या बंदूकों से नहीं होती। असली युद्ध तो हर रोज हमारे दिमाग के भीतर चलता है। यही दिमाग वह जगह है जहां जीत और हार दोनों का फैसला लिखा जाता है। आप बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट या शतरंज? नहीं, सबसे बड़ा खेल है सोच का खेल, दिमाग का खेल। दो लोग एक जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं, दोनों के सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं, लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क इस बात में है कि उनका दिमाग उन हालातों को किस नजर से देखता है। कोई टूट जाता है, हार मान लेता है, वही दूसरा उसी परेशानी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। असल फर्क सिर्फ दिमाग का होता है। अगर आपने इस खेल को समझ लिया, अपने दिमाग की बागडोर अपने हाथ में ले ली, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर यह खेल आपसे हार गया तो फिर चाहे पास दौलत हो, ताकत हो या बड़े बड़े सपने, जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं आप पिछड़ ही जाओगे। क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, हाथ पांव में नहीं, बल्कि दिमाग में है। शरीर तो बस आदेश मानता है, लेकिन आदेश देने वाला असली राजा है दिमाग। सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत करनी चाही, लेकिन दिमाग ने आपको रोक दिया। यह मुश्किल है, यह तेरे बस की बात नहीं। अगर हार गया तो लोग क्या कहेंगे, और वहीं आप ठहर गए। यही है दिमाग का खेल। वहीं अगर यही दिमाग आपको कहे, हाँ तू कर सकता है, तू जीतेगा, तू कोशिश करेगा, तो आप वह काम कर डालते हैं जो नामुमकिन लगता था। इसीलिए जो लोग असंभव को संभव बना देते हैं, वे कोई जादूगर या सुपर हीरो नहीं होते। उनके पास भी वही दो हाथ, दो पैर, दो आंखें और एक दिमाग होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इस खेल के नियम समझ लिए और दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। देखिए, एक गरीब बच्चा है जिसके पास न पैसे हैं, न साधन, न कोई सहारा, और दूसरी ओर एक अमीर बच्चा है जिसके पास सब कुछ है। फिर भी कई बार गरीब बच्चा मेहनत और सोच बदलकर इतना आगे निकल जाता है कि अमीर बच्चा पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग का खेल जीत लिया। उसने दिमाग को अड़चन नहीं बल्कि रास्ता बना लिया। जिंदगी का सच यही है, आप हारते हैं तो सोच से, जीतते हैं तो सोच से। हालात चाहे कैसे भी हों, उनसे बाहर निकलने का तरीका आपके दिमाग पर ही निर्भर करता है। क्या आपने गौर किया है, जब आप डरते हैं तो शरीर कांपने लगता है, पसीना आता है, धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन हकीकत में हुआ कुछ भी नहीं। यह सब दिमाग का खेल है। दिमाग ने सिग्नल भेजा कि खतरा है और शरीर ने वैसा ही रिएक्शन दिया। अब सोचिए, यही दिमाग अगर डराकर आपकी हालत बदल सकता है, तो वही दिमाग आत्मविश्वास देकर आपकी पूरी किस्मत भी बदल सकता है। दिमाग एक खेल है और जीत सिर्फ उसी को मिलती है जो इसे समझ लेता है। कभी देखा है, कोई छोटी सी असफलता के बाद पूरी जिंदगी निराश हो जाता है, और कोई इंसान बड़े से बड़ा झटका खाने के बाद भी हंसता है, खड़ा होता है और फिर से दौड़ लगाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला अपने दिमाग का गुलाम बन गया और दूसरा उसका मालिक। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, नेता, बिजनेसमैन, इनकी ताकत मसल्स या रिश्तों में नहीं, बल्कि इस खेल को समझने में है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब भी ये जीत की सोच रखते हैं। जब बाकी रुक जाते हैं, ये नया रास्ता खोज लेते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी का असली मैदान आपका दिमाग है। खिलाड़ी भी आप, रेफरी भी आप, और जीतने हारने वाला भी आप ही हैं। फर्क इस पर पड़ेगा कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। अगर आपने यह ठान लिया कि दिमाग को गुलाम नहीं, साथी बनाना है, तो जिंदगी बदल जाएगी। आपके सपने पूरे होंगे, मंजिल मिलेगी और लोग कहेंगे, हाँ, इस इंसान ने दिमाग का खेल जीत लिया। तो आइए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। सीखते हैं वह रहस्य जो जीतने वाले जानते हैं और जिसे समझकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। अब तक आपने समझ लिया कि दिमाग खेल है, लेकिन सवाल है, यह दिमाग आखिर है क्या? यह कैसे काम करता है? क्यों एक जैसी परिस्थिति में दो लोग अलग अलग सोचते हैं और अलग नतीजे पाते हैं? जिंदगी का सफर ऐसे है जैसे आप किसी महल में रहते हों और उस महल का असली कंट्रोल रूम है आपका दिमाग। आपके फैसले, प्रतिक्रियाएं, आंसू, हंसी, सपने, हार, जीत, सब यहीं से तय होते हैं। यही वह जगह है जहां आपकी जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आप रोज सुबह उठते हैं, आंखें खोलते ही कई काम करने लगते हैं। चेहरा धोना, ब्रश करना,
कपड़े पहनना, नाश्ता करना, इन सब के लिए आप गहराई से नहीं सोचते। दिमाग खुद आपको चलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, सचेत दिमाग, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन दिमाग। सचेत दिमाग वह है जिससे आप अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यह एक्टिव है, नई जानकारी लेता है, लेकिन इसकी सीमा है। यह कंप्यूटर की रैम की तरह है, सीमित डेटा प्रोसेस करता है। लेकिन असली राजा है सबकॉन्शियस दिमाग। ये 24 घंटे चलता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। यह आपकी धड़कन, सांसें, ब्लड फ्लो, आदतें, भावनाएं सब कंट्रोल करता है। और ये कभी नहीं सोता। यह आपकी जिंदगी की हार्ड ड्राइव है। आपकी 90% जिंदगी इसी अवचेतन दिमाग से चलती है। आपकी आदतें, डर, विश्वास, हिम्मत सब वहीं से आते हैं। यह ताकतवर भी है और खतरनाक भी, अगर आपने इसे सही से प्रोग्राम नहीं किया। याद कीजिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, हर पल सोचना पड़ता था कि बैलेंस कैसे करें, पैडल कैसे मारें। लेकिन कुछ दिनों बाद यह आसान हो गया। अब तो आप साइकिल चलाते हुए बातें भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह काम अवचेतन दिमाग ने संभाल लिया। छोटे बच्चों में यह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। 0 से 7 साल की उम्र तक बच्चा हर बात सीधे स्वीकार करता है। अगर उस समय उसे बार बार कहा जाए कि तू निकम्मा है, तो वह बात गहराई तक बैठ जाती है और बड़ा होकर भी वह खुद को कमजोर मानता है। लेकिन अगर उसे कहा जाए तू होशियार है, सब कर सकता है, तो वही उसका विश्वास बन जाता है। दिमाग एक खेत जैसा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही उगेगा। डर और हार बोओगे तो वही मिलेगा। मेहनत, विश्वास और जीत बोओगे तो वही फल मिलेगा। फर्क इच्छा का नहीं है, फर्क इस बात का है कि कंट्रोल रूम में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। उदाहरण के लिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई बच्चा सामने आ जाता है। उस समय आप सोचने नहीं बैठते, आपका पैर तुरंत ब्रेक पर चला जाता है। यह कॉन्शियस दिमाग नहीं, बल्कि अवचेतन दिमाग का काम है, क्योंकि उसने बार बार ड्राइविंग का अनुभव सेव कर लिया है। अब सोचिए, अगर यह अवचेतन दिमाग आपको मौत से बचा सकता है, तो क्या यह आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता? जरूर पहुंचा सकता है। बस शर्त यह है कि उसे सही प्रोग्रामिंग दी जाए। लेकिन दिक्कत यही है कि ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं। सचेत दिमाग सोचता है, मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अवचेतन कहता है, नहीं, तू नहीं कर पाएगा। और जब तक दोनों का मेल नहीं बैठता, इंसान अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि नए साल के संकल्प कुछ दिन बाद टूट जाते हैं। तो साफ है, जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ सोच बदलने से नहीं होगा। आपको अवचेतन दिमाग में नए प्रोग्राम डालने होंगे। यह कंप्यूटर की तरह है, कॉन्शियस कीबोर्ड है, सबकॉन्शियस हार्ड ड्राइव। अगर हार्ड ड्राइव में वायरस है, यानी नकारात्मक सोच, तो चाहे जितनी अच्छी कमांड डालो, सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। लेकिन अगर हार्ड ड्राइव क्लीन है और नया सॉफ्टवेयर डाला गया है, तो मशीन कमाल करेगी। याद रखिए, आपका दिमाग सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क इस पर है कि आप उसे कैसी खुराक देते हैं। शिकायत, डर, हार दोगे तो वही मिलेगा। उम्मीद, हिम्मत, जीत दोगे तो मंजिल तक ले जाएगा। जीतना है तो कंट्रोल रूम को समझना जरूरी है। और जिस दिन आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पहचान ली, उसी दिन से आपकी मंजिल करीब आ जाएगी। अब बात सोच और हकीकत के खेल की। इंसान की सोच सिर्फ विचार नहीं है, इसमें अदृश्य ताकत छिपी होती है, जो पूरी हकीकत बना देती है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। दो इंसान एक ही परिस्थिति में खड़े हों, एक सोचता है, मैं कर लूंगा, दूसरा सोचता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोनों की मंजिल एक जैसी होगी? कभी नहीं। फर्क सिर्फ सोच में है। इसीलिए कहा जाता है, सोच हकीकत बदल देती है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब मरीज को असली दवा की जगह मीठी गोली दी जाती है और कहा जाता है कि यह दवा है, तो वह सचमुच ठीक होने लगता है। गोली में ताकत नहीं होती, लेकिन सोच शरीर को ठीक कर देती है। यही दिमाग का खेल है, यानी साफ है, बाहर की दुनिया आपकी हकीकत नहीं बनाती, बल्कि अंदर की सोच बनाती है। अगर आप बार बार कहते रहेंगे, मैं बदकिस्मत हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो दिमाग वही प्रोग्राम चलाएगा। लेकिन अगर आप कहते रहेंगे, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं,
तो धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मानते हैं हकीकत उनकी सोच से बड़ी है। यही सोच उन्हें गुलाम बना देती है। असल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग है, अगर वह उसका गुलाम है, और सबसे बड़ा साथी भी वही है, अगर वह उसका मालिक है। दिमाग का खेल हर दिन खेला जाता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर जीतते हैं और बाकी बिना समझे हारते रहते हैं। अब सवाल यह है कि जीतने का असली राज क्या है? जीतने के लिए खेल को पहचानना काफी नहीं, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। तकनीकें यही सिखाती हैं। पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, फोकस कंट्रोल, हैबिट लूप बदलना और छोटे छोटे अभ्यास। याद रखिए, दिमाग कोई दुश्मन नहीं, वही करता है जो आप सिखाते हैं। डर सिखाओगे तो डरपोक बना देगा, हिम्मत सिखाओगे तो बहादुर बना देगा, मेहनत सिखाओगे तो विजेता बना देगा। दिमाग को काबू करना रोज का अभ्यास है। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और आदतों की समझ ही वो चाबियां हैं जो दिमाग का ताला खोलती हैं। और विज्ञान भी यही कहता है, हमारा दिमाग मिट्टी की तरह लचीला है, इसे नई राह पर ढाला जा सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी नया सीखने और पुराना तोड़ने की शक्ति। अगर बचपन से आपको कहा गया हो तू कमजोर है, तो दिमाग वही पैटर्न बना लेता है। लेकिन अगर आप आज से कहना शुरू करें, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे न्यूरॉन्स नए रास्ते बना लेते हैं। जैसे खेत में बार बार चलने से नई पगडंडी बन जाती है। पहले घास होती है, लेकिन रोज उसी से गुजरे तो घास दब जाती है और साफ रास्ता बन जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आपने अपने दिमाग पर काबू पा लिया तो पूरी दुनिया पर जीत आपकी होगी। याद रखिए, हालात कभी मजबूत नहीं होते, मजबूत तो आपकी सोच होती है। अगर आपको यह बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपकी सोच और भी मजबूत बने। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस दिमाग के खेल को समझकर अपनी जिंदगी बदल सकें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, उसने पूरी जिंदगी जीत ली। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।